नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो में G20 देशों की होने वाली समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा लगातार खजुराहो को सुंदर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों खजुराहो के विकास में बाधक बन रहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जिम्मेदार ठहराते हुए लोकसभा में उनके द्वारा प्रश्न भी पूछा गया था। सांसद के कार्यों की क्षेत्रवासी प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। वहीं जिन्हें खजुराहो के विकास कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो लापरवाही करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो को आइकॉन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। झांसी खजुराहो फॉर लाइन कंप्लीट होने के बाद अब बमीठा से खजुराहो तक लगभग 10 किलोमीटर की सड़क का 72 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। लेकिन सड़क निर्माण में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसको लेकर स्थानीय रहवासी सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें, सड़क निर्माण कंपनी द्वारा बमीठा से सद्दूपुरा तक सीसी रोड डाली गई, लेकिन नाली निर्माण नहीं कराया गया, जिससे ग्राम पंचायत बमीठा को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं टिकरी गांव के पास निर्माणाधीन डामरीकरण सड़क गुणवत्ताहीन बना दिया गया है, जहां जगह जगह सड़क उखड़ती जा रही है। सड़क पर मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं, जिससे लोग काफी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य में बड़ी धांधली है। ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ऐसे में सड़क सिर्फ 4 से 5 महीना ही टिक पाएगी। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि खजुराहो सांसद के द्वारा बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिन्हें खजुराहो के विकास कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई उनके द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। बमीठा से खजुराहो तक निर्माण कराया जा रहा है, ये उनमें सड़क का कार्य गुणवत्ताहीन है, जिसकी सरकार को मॉनिटरिंग करनी चाहिए। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो सांसद वीडी शर्मा का कहना है कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोड वाले के हम दोनों तरफ नाली बना के देंगे, जहां तक सीसी डला है सद्दूपुरा तक। लेकिन वो नाली बना नहीं रहे हैं, इसलिए ग्राम पंचायत भी परेशान हो रही है। हम लोग पानी को रोक रहे हैं बार बार। अभी वो G20 समिट का कार्यक्रम खजुराहो में जो है, उसके लिए अधिकारी निर्देश देते हैं कि इसको रोकिए कीचड़ को, तो हम लोग सोख्ता गड्ढे बना रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब वो अगर नाली बना देते तो ये सारी समस्या हल हो जाती हमारी। बाद में बनाएंगे तो कोई मतलब की नहीं रहेगी। सांसद जी द्वारा हमेशा खजुराहो के व्यक्तियों के, खजुराहो की जनमानस के बीच में रहने की हमेशा आदत है। हमें 30 साल में ऐसा सांसद कभी नहीं मिला कि जिसने अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज कराई। हमारे अच्छे में, बुरे में और अब विकास में उनका बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। G20 में वो हमारे खजुराहो को नई नई सौगातें देंगे। हट तो रहा है जगह जगह, 2-4 जगह मैंने भी देखा है, पर इसमें ठेकेदार की गलती है और इंजीनियरों की गलती है, जो ढंग से उसमें चेक नहीं कर रहे हैं, या मटेरियल क्या लगाना था क्या लगा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है, ये चेक करना चाहिए इंजीनियर को। और उसमें तो जगह जगह फटा पड़ा है, वो हमने भी देखा है। इसके लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की और जिस क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से उसको जो अथॉराइज्ड एजेंसीज़ हैं इसके लिए, उनको इस पर गौर करना होगा, उनकी गुणवत्ता को लेके। अधिकारियों को क्या करना है? नेताओं की चापलूसी, नेताओं के आगे पीछे घूमना है, और उसकी आड़ में ये जो अपने गुणवत्ताहीन जो कार्य करते हैं उनको छुपाते हैं ये अधिकारी। उसमें मोटी मोटी रकम हासिल करते हैं ठेकेदारों से। व्यवस्थित उनको निरंतर उन विकास कार्यों पर नज़र कहाँ है अधिकारियों की? ठेका दे दिया, ठेकेदार अपने मन का कार्य कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता इस काम में जुट गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देशित किया है कि जो दुनिया भर के लोग आएंगे, हमारा सौभाग्य है कि G20 देशों की 2 बैठकें यहाँ पर होंगी। उससे पहले ये स्वच्छ और सुंदर खजुराहो बनेगा, इसकी तैयारी हम लोग। सांसद जी, खजुराहो बमीठा सड़क बन रही है, अच्छी सी बन रही है, गुणवत्ता से बनेगी। उसमें बताते हैं रोड वाले कि हम दोनों तरफ नाली बना के देंगे, जहां तक सीसी डला है सद्दूपुरा। खजुराहो के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। खजुराहो की तस्वीर बदलने के लिए खजुराहो सांसद के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि खजुराहो को बेहतर और सुंदर बनाया जा सके। लेकिन खजुराहो में विकास के नाम पर किस तरीके से, सीधे तौर से मैं अगर कहूँ तो पलीता लगाया जा रहा है। तस्वीरें दिखाइए आप। पहले मैं इधर दिखाना चाहूँगा, ये डामर रोड है और दूसरी तरफ ये डामर के ऊपर से ही सड़क डाला जा रहा है। तो जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि इसका जो है करीब 6 से 7 महीना ही ये टिक पाएगा। ऐसे में अंदाज़ा लगा कि खजुराहो का
विकास किस तरीके से और किस दिशा में जा रहा है। लोग यहाँ से गुजर रहे थे, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सूरज प्रसाद। सूरज जी, आप इस रोड से अभी निकले हैं, हाँ बिल्कुल। क्या लगता है आपको कितना दिन टिकेगा ये? सर 2-4 महीने में फिर जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ऐसे में तो सरकार फॉर्मेलिटी दिखा रही है, जो भी काम यहाँ करवा रहे हैं जो भी प्रशासन, हाँ। तो बस कुछ ही समय में बस वो जैसा था वैसे ही हो जाएगा बस। सांसद जी तो अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आगे कर्मचारी करवा रहे हैं तो उनका कार्यकाल है ऐसा। हाँ। ऐसा करते रहेंगे तो 1-2 महीने में फिर से वैसा ही हो जाएगा बस। हाँ। वहाँ से तो सांसद जी ने तो अपना जो भी बजट था उन्हें यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पे सर जो मतलब करवा रहे हैं जो लोग कर्मचारी, उन्हीं की सब लापरवाही। एक जो है अच्छा रोड नहीं बन रहा, गुणवत्ताहीन है। अच्छा, गुणवत्ताहीन है। अच्छा होना चाहिए काम, बरसात में पूरा बह जाएगा। तो जो है BD शर्मा जी की इच्छा है कि अच्छा हो, बढ़िया रोड बने, लेकिन कंपनी वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कम माल डाल रहे हैं, जो जैसा नियम है वो काम नहीं हो रहा है, इसलिए ख़राब हो रहा है रोड। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि सड़क निर्माण कंपनी के ऊपर सरकार को मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जिसको लेकर आज जो है खजुराहो सांसद खजुराहो पहुंचे हुए थे। उनके द्वारा जो है स्वच्छता का संदेश भी दिया गया है। मैं बताना चाहूँगा, स्वदेश न्यूज़ ने खजुराहो सांसद से बात की है इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा है सड़क निर्माण कराया जा रहा है, गुणवत्ता पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा। स्वदेश न्यूज़ के लिए राजनगर से समीर अवस्थी। तो सड़क का सवाल, गुणवत्ता पर बवाल। वाकई अगर सड़क गुणवत्ताहीन बनेगी तो सवाल तो उठेंगे। जैसे रहवासी कह रहे हैं, ये सड़क मुश्किल से 5-6 महीना ही टिक पाएगी। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं राजनगर संवाददाता समीर अवस्थी से। समीर, जिस तरह से यहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा है बहुत अच्छी बात है, सड़क का निर्माण होना चाहिए, विकास के लिए एक अच्छी सड़क होना आवश्यक है, लेकिन वैसी सड़क आवश्यकता कैसी है कि अगर 5-6 महीने में सड़क खराब हो जाए, बल्कि वहाँ पर जो गाड़ियाँ गुजरेंगी उनको ज़्यादा और नुकसान होगा। अगर सड़क का निर्माण हो रहा है तो गुणवत्ता युक्त होना चाहिए, गुणवत्ताहीन क्यों हो रहा है सड़क का निर्माण? राष्ट्रीय पर्यटन नगरी को आईफोन सिटी बनाया जा रहा है। झांसी खजुराहो 4 लाइन निर्माण के बाद अब बमीठा से खजुराहो करीब 10 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 72 करोड़ बताया जा रहा है, जिसमें डिवाइडर होना चाहिए था, नाली बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ बमीठा से सद्दूपुरा तक जो सीसी रोड डाली गई है, यहाँ नाली निर्माण नहीं कराया गया ठेकेदार के द्वारा। और सबसे बड़ी कमी ये है कि टिकरी गांव के पास देखा जा रहा है जो डामरीकरण किया गया है वो जगह जगह उखड़ता जा रहा है। तो ऐसे में तो सिर्फ यही कहा जा सकता है खजुराहो के विकास तो किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं विकास से पहले ही विनाश होता नजर आ रहा है। समीर, ये जो रोड है बमीठा से खजुराहो तक, जो कि 10 किलोमीटर की रोड बन रही है, जिसके ऊपर हम ये खास खबर कर रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट ये सड़क है? वहां से कहां से किन किन शहरों से ये सड़क गुजरती है और कहां से लोग आते हैं यहाँ पर? देखिए, सीधी तौर से अगर मैं कहूँ, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो में देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। और खजुराहो से लगा हुआ है बागेश्वर धाम, ऐसे में देश और दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। मतंगेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं देश और दुनिया से जो पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में अगर गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण कराया जाएगा तो ये जो स्थानीय लोग हैं वो सीधे तौर से आरोप लगा रहे हैं कि ये कुछ ही महीने में उखड़ जाएगा। तो ऐसे में जो आने वाले समय में जो G20 की बैठक भी होनी है, जिसके चलते जो ठेकेदार है वो जल्दबाजी में निर्माण करा रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे कि किस तरीके से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। G20 की बैठक यहाँ पर होने वाली है खजुराहो में, तो क्या इसी सड़क से जो भी जनप्रतिनिधि होंगे विदेशों से आएंगे वो इसी सड़क से होते हुए गुजरेंगे? बिल्कुल, ये बमीठा और खजुराहो का जो मेन रोड यहाँ पर सड़क जो निर्माण कराया जा रहा है, यही मेन हाईवे है और यहीं से गुजरेंगे और आए दिन प्रदेश के मुखिया और खजुराहो सांसद इसी रोड से होकर गुजरते हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ पर खजुराहो सांसद पहुंचे हुए थे, उनसे बात की गई थी सड़क निर्माण को लेकर। उनके द्वारा कहा गया था गुणवत्ता पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो राजनगर SDM है राकेश परमार, उनसे भी बात की गई है। उनके द्वारा कहा गया था कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराया जाएगा और जो रोड निर्माण जिस कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है, ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है, अगर कहीं कमी है तो उस पर जांच कराने की बात भी कही गई है।
समीर, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ G20 के कारण इस सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है और इसलिए गुणवत्ताहीन करवाया जा रहा है इस सड़क का निर्माण, ताकि 4-5 महीने इस सड़क चले, उसके बाद फिर किसको परवाह है, क्या करना है? क्योंकि वहां पर जो रहवासी है उनसे क्या मतलब है? क्या ये जो सड़क का निर्माण है G20 जो समिट होने वाले खजुराहो में, उसी को सिर्फ ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, इसलिए इसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि ये सड़क लंबी चले? बिल्कुल गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा इस सड़क के उनके संरक्षण में ये सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, बमीठा से खजुराहो जो ये सड़क डाला जा रहा है, जो स्थानीय किसान है, किसानों का कहना है कि कभी 6 मीटर ही हुआ करता था, आज की स्थिति में 26 मीटर ले रहे हैं सड़क निर्माण कंपनी। ऐसे में कई किसान भी यहाँ पर प्रभावित है, करीब 150 किसान बताए जा रहे हैं प्रभावित है, उन्हें मुआवजा तक नहीं दिया गया है, जिसको लेकर आंदोलन भी किया गया था, किसानों के ऊपर FIR भी दर्ज किया गया था। भागीरथ जी, बिल्कुल, आपने कहा किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि जो सड़क बनी है उसका अधिग्रहण किया गया था जमीन किसानों से, लेकिन उनका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता खजुराहो से जुड़ गए प्रकाश पांडे जी। प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और समीर, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहिए। प्रकाश जी, सुनाई दे रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, सुनाई दे रही साहब। प्रकाश जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, G20 समिट अभी खजुराहो में होने वाली है, वहां पर सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, सड़क का निर्माण होना चाहिए, लेकिन सड़क के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐसे वहां के जो रहवासी कह रहे हैं कि जिस तरह से सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, मुश्किल से 5-6 महीने सड़क चलेगी, तो क्या सिर्फ खजुराहो में जो समिट होने वाले G20 की, इसी के चलते खाना पूर्ति कर रही है और इसलिए सड़क का निर्माण करवाया जा रहा था कि 4-5 महीने बाद क्या करना, समिट तो जब तक खत्म हो जाएगी? प्रकाश जी, क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है, थोड़ा सा मेरी बात अच्छे से सुने आप। मैं यहाँ का किसान नेता हूँ, बीजेपी से मेरा संबंध है, बीजेपी का सदस्य हूँ, जिला कार्य समिति का हूँ। मेरी लोग मंडी अध्यक्ष राजनगर भी है हम लोग। और बमीठा से खजुराहो के रोड में बिल्कुल घटिया सामग्री लग रही है, घटिया प्रकार का रोड बनाया जा रहा है, 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। G20 जो देशों के उसमें आ रही है उसमें पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। और समीर जी ने जो ये चीज निकाली है बहुत अच्छी निकाली। हम लोग आप लोग हम तो जुड़े किसानों से, हमने ज्ञापन दिया था। ज्ञापन किसको दिया था आपने? SDM राजनगर को दिया गया था 8 नवंबर को, तो उन्होंने FIR बना दी। मेरे नेतृत्व करने गया था किसानों का, तो FIR दर्ज कराई मेरे खिलाफ। तो पूरे SDM के आदेश नहीं माने, कलेक्टर के आदेश नहीं माने। SDM के वर्तमान में राकेश की प्रधान है SDM राजनगर में। और किसानों के 7 घंटे खड़े होकर उन्होंने काम कराया। लेकिन प्रकाश जी, मुझे बताइए कि सरकार तो आप ही की है ना, आप बीजेपी नेता हैं, सरकार तो आप ही की है, तो फिर आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? वहां पर फिर क्यों गुणवत्ता के ध्यान नहीं दिया जा रहा? क्योंकि अगर शासन चाहे, सरकार चाहे, तो गुणवत्ता युक्त सड़क जरूर बनेगी। मेरा इसमें कहना ये है कि हमारे सांसद जी, मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए कर को पैसा ले आते हैं। माननीय सांसद जी, यहाँ के स्थानीय जो राज्य सरकार के बड़े अधिकारी हैं, वो घटिया सामग्री ठेकेदारों से नहीं करके और कंपनी से मिलकर वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उनको गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए। SDM परमार को मौके पर जाकर के। लेकिन प्रकाश जी, मुझे बताइए कि अगर सरकार या आपके मंत्री या आपके सांसद अगर अधिकारियों को फटकार लगाएं कि यहाँ पर जो गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण हो रहा है और जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, अगर इसको फटकार लगाई जाएगी, क्योंकि मॉनिटरिंग होती है, अगर मॉनिटरिंग प्रॉपर की जाएगी सरकार की तरफ से, तो फिर ऐसी लापरवाही तो नहीं होगी ना? मतलब सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है प्रॉपर। माननीय सांसद जी ने 7 नवंबर को मीटिंग करके SDM बड़े अधिकारियों को फटकार दी थी कि गुणवत्ता के विपरीत काम नहीं होना चाहिए, गुणवत्ता के विपरीत कार्य करते हैं तो ठेकेदार में FIR होना चाहिए। परंतु SDM साहब जो राजनगर के हैं, उन्होंने उनके आदेश पर ध्यान नहीं दिया। सांसद जी इत्याद में है, वो पैसा लेते हैं, SDM इस कार्य को कराया है प्रारंभ। तो प्रकाश जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार की पकड़ अधिकारियों पर नहीं है। अगर सरकार कुछ कह रही है, सांसद कुछ कह रहे हैं, जनप्रतिनिधि कुछ कह रहे हैं, तो जो अधिकारी वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। अधिकारी अपने अपराध क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बड़े नेताओं की बात अगर सुनी होती तो माननीय सांसद जी कह रहे हैं गुणवत्ता का काम होना चाहिए, गुणवत्ताहीन काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब समस्या का समाधान कैसे होगा? चलिए, मैं अगर आपसे पूछूं, आप कह रहे हैं कि सरकार तो अपना जो काम है वो कर रही है, लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे। अरे भाई, जो अधिकारी होते हैं, अगर सरकार के मंत्री या कोई जनप्रतिनिधि कहेंगे तो वो तो जरूर उनको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पावर है। अगर कोई अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा सकती है सरकार, सस्पेंड कर सकती है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये चीज है चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से पहुंचना चाहिए। माननीय सांसद जी को इस बात का हम लोग भी कहते हैं, आप लोग भी उनसे थोड़ा चर्चा करें और माननीय एसडीएम साहब से भी चर्चा करें कि इस पर गुणवत्ता का ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। कलेक्टर महोदय इसमें एक्शन लें और तुरंत इसमें काम में रुकावट हो सकती है। और किस तरह की लापरवाही आपने खुद वहां पर देखी है? जो सड़क का निर्माण हो रहा है 10 किलोमीटर का, रोड में नाली नहीं है, ड्राइवेशन नहीं है। पहले रोड पे 6 मीटर था, अब उन्होंने 26 मीटर कर लिया। उनका कहा गया पुराने पिरौरी के नशे में 6 मीटर है, वर्तमान में 26 कर लिया। इससे लेकर किसानों ने आंदोलन किया, FIR दर्ज हो गई। इसके बाद किसान लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में आगामी जनवरी में नियत है। इसमें दोनों तरफ पटरियों में नालियां बनना है, नाली भी नहीं है और ब्रिज भी बनना है। आप 72 करोड़ की लागत से 72 करोड़ की लागत से ये रोड तैयार होना है 10 मीटर का। ठीक है प्रकाश जी, नहीं 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर। ठीक है प्रकाश जी, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, आप बीजेपी नेता हैं, आपके जो सांसद होंगे या जो दूसरे बड़े नेता होंगे उनसे तो आपकी बातचीत होती होगी ना। आप उनके जरिए भी सरकार को आप अवगत कराएं कि यहाँ पर जो सड़क का निर्माण हो रहा है वो गुणवत्ताहीन हो रहा है, ताकि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। स्वदेश न्यूज़ ये सरकार है स्वदेश न्यूज़ का, ये अपनी जिम्मेदारी तो निभा ही रहा है, लेकिन आप भी वहाँ पर बीजेपी नेता है, आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी अपनी तरफ से वहाँ पर सरकार को जगाने का प्रयास करें और जो अधिकारी सो रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर जी, समीर अवस्थी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको ना? बड़ी यहाँ पर हैरानी हो रही है कि जो बीजेपी के नेता है वो खुद कह रहे हैं कि सरकार तो अच्छा काम कर रही है, सांसद जी भी बढ़िया सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे। अरे भाई, अगर अधिकारी नहीं सुन रहे आप सीधे उनको हटाइए, कितना समय लगता है? हमने मुख्यमंत्री जी को कई बार देखा है जनसभा में, वो तो सीधे सस्पेंड कर देते, निलंबन कर देते अधिकारियों से अगर कोई ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है तो। देखिए, खजुराहो के जो सांसद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, खजुराहो के विकास के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया देखने को मिलता है। उसके बावजूद जब प्रदेश के मुखिया तुरंत एक्शन लेते हैं लापरवाही बरतने पर, अनियमितताएं करने पर, लेकिन खजुराहो एक ऐसा स्थान है जहां पर लगातार प्रशासनिक अमला के द्वारा ही घोर लापरवाही की जा रही है। उसके बावजूद यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्शन होता नजर नहीं आ रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, आम जनता परेशान हो रहे हैं। यहाँ बात करें हम बमीठा की, तो बमीठा ग्राम पंचायत के सचिव का कहना था कि बमीठा से सद्दूपुरा तक सीसी रोड डाल दी गई, लेकिन अभी तक नाली निर्माण नहीं कराया गया, डिवाइडर नहीं बनाया गया। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह का ये जो निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा होगा, जबकि सरकार को मॉनिटरिंग पर पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। ठीक है समीर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि बमीठा से खजुराहो तक जो कि 10 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है 72 करोड़ की लागत से, वहां पर जो ध्यान देना चाहिए, जिस पैरामीटर के साथ सड़क का निर्माण होना चाहिए, जिस गुणवत्ता के साथ सड़क का निर्माण होना चाहिए, वो उस हिसाब से सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। अगर बात करें बमीठा से सद्दूपुरा तक, यहाँ पर सीसी रोड तो बना दी गई है लेकिन नाली का निर्माण नहीं हुआ है। अगर टीकरी गांव के पास बात करें जहां पर सड़क का निर्माण हो रहा है, सड़क बनी है, वहां पर गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। वहां के जो रहवासी कह रहे हैं जिस तरह से सड़क बनाई गई है, क्योंकि गिट्टी अभी से उखड़ रही है, सड़क पर दरारें पड़ रही हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और अधिकारियों की तरफ से जो यहाँ पर काम करवाया जा रहा है, जैसा कि बीजेपी नेता भी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं वहाँ पर, और रहवासी कह रहे हैं कि जो सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है ये मुश्किल से 5-6 महीने से ज़्यादा सड़क नहीं टिकेगी। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर 72 करोड़ का जो निर्माण कार्य हो रहा है, सड़क के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्योंकि 72 करोड़ में 10 किलोमीटर की सड़क बननी है लेकिन गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि खजुराहो में G20 देशों की समिट होने वाली है, इसको लेकर वहां पर तैयारियां भी चल रही हैं और बहुत अच्छी बात है, सड़क का निर्माण होना चाहिए, लेकिन सड़क के निर्माण गुणवत्ता के साथ होना चाहिए ना। और इस वक्त हमारे साथ एक समाज सेवी योगेंद्र सिंह चंदेल जी जुड़ गए। योगेंद्र सिंह जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में। योगेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, G20 देशों की समिट है, यहाँ पर खजुराहो में बैठक होने वाली है और उसके पहले खजुराहो को चमकाया जा रहा है। खजुराहो में जो विकास कार्य किया जाना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं सड़क की जो होनी चाहिए, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता का ख्याल यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? जी,
देखिए, खजुराहो के साथ ही ये व्यवहार सदैव से होता आया है। खजुराहो एक सुंदर जगह है, छोटी जगह है, साफ स्वच्छ जगह है। सरकार को जब अपना चेहरा बनाना पड़ता है किसी शहर को, तो खजुराहो को चुनते हैं और उस समय खजुराहो की लीपापोती हो जाती है। ये हमेशा से होता चला आ रहा है। जो रोड अमेरिका से खजुराहो तक डल रहा है, उसमें न तो गुणवत्ता का ध्यान दिया जा रहा है और साथ में जो किसानों की जमीनें ली जा रही हैं उस पर भी सरकार की दादागिरी चल रही है। तो दोनों तरफ से जो नुकसान है वो जनता का है। उनकी जमीनें भी छीनी जा रही हैं, उनकी क्या किसानों को भी पूरी तरह से मुआवजा नहीं दिया गया है? बिल्कुल नहीं दिया गया है। उस पर हमारे खजुराहो के ये किसान नेता हैं प्रकाश पांडे जी, उनके खिलाफ जबरदस्ती केस भी दर्ज करवाया गया है। तो अगर ये जो अभी फिलहाल सरकार में बैठे लोग हैं, उन लोगों ने ये तय कर रखा है कि वो दादा लोग हैं, गुंडे लोग हैं, जो वो करेंगे वो लोगों को मानना पड़ेगा, वरना उनके खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे, उन्हें सरकार के तरफ से प्रताड़ित किया जाएगा। अभी हमारे साथ एक बीजेपी नेता जुड़े हुए थे, प्रकाश पांडे खजुराहो से। वो कह रहे थे कि जो सरकार तो बेहतर काम कर रही है, सरकार अपनी तरफ से पूरा ख्याल रख रही है कि सड़क अच्छी बने, लेकिन जो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, समस्या ये है कि वो भाजपा में हैं प्रकाश पांडे जी, बेचारे पार्टी से दुश्मनी नहीं। आप अधिकारियों को लेकर क्या बोलोगे? वहां पर जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है कि सड़क की गुणवत्ता बनी रहे और एक मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, क्या इस जिम्मेदारी से अधिकारी वहां पर पल्ला झाड़ रहे हैं? देखिए, अधिकारी सिर्फ बीच में है। अधिकारी काम वो करेंगे जो सरकार की तरफ से उनसे कराया जाएगा। ठीक है, तो यदि निश्चित रूप से इसमें अधिकारियों की मिलीभगत होती है, लेकिन अगर सरकार का डंडा जनता पे ना चल के अधिकारियों पे चलेगा तो वही काम अच्छे से होने लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर ये खबर है और अगर सरकार को ये पता है कि यहाँ पर गुणवत्ताहीन काम हो रहा है, तो उन अधिकारियों को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है जिनकी जिम्मेदारी है यहाँ पर गुणवत्ता के साथ गुणवत्ता युक्त यहाँ पर सड़क का निर्माण कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजनगर से संवाददाता समीर अवस्थी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो सड़क पर सवाल तो है ही, इसलिए गुणवत्ता पर भी बवाल हो रहा है, क्योंकि G20 के समिट होने हैं, कई देशों से वहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच वहाँ पर जो सड़क का निर्माण हो रहा है उस पर गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रहवासी कह रहे हैं मुश्किल से 5-6 महीने ये सड़क चलेगी। तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि G20 समिट के लिए ये रोड जो निर्माण किया जा रहा है, सड़क का निर्माण किया जा रहा है, वो महज एक खानापूर्ति है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।